उदीर्ण भगवान सब प्राणियों से श्रेष्ठ और महानतम अनुभवातीत हैं, इसलिए उदीर्ण कहलाते हैं। श्री नारायण अनंत हैं, इसलिए सब सीमाओं, परिच्छिन्नताओं, क्षय और परिवर्तन से परे हैं। हमारे अनुभवों के सभी कारणों से परे श्री नारायण सभी में आत्मा और निर्विकार अनुभवातीत सत्य के रूप में व्याप्त हैं, रमण करते हैं और विभिन्न रूपों और कार्यों के संपूर्ण विश्व के एकमात्र अधिष्ठान हैं। सब प्राणियों से उत्कृष्ट भगवान विष्णु को हमारा नमन। सर्वतस चक्षु भगवान विष्णु की आंखें सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वतस चक्षु कहलाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में कहा गया है, वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान विष्णु चैतन्य के रूप में आत्मा है, जो विश्व में सभी आँखों के माध्यम से सर्वदा सर्वत्र देखते हैं। यदि वह न हो तो आँखें दृष्टिहीन हो, इसलिए सब आँखें उनकी हैं। उनकी दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता। वे निरंतर अपनी सत्ता पर दृष्टि बनाए रखते हैं, बस उनको देखने वाले तो विरले भक्त ही होते हैं। अनीश जिनका कोई अन्य शासक ना हो, ऐसे स्वतंत्र भगवान का नाम अनीश है। वही सबके स्वामी और परमेश्वर हैं। श्रुति कहती है उनका कोई ईश्वर नहीं हुआ, वे ही सर्वश्रेष्ठ और उदीर्ण हैं। भगवान का कोई स्वामी या नाथ नहीं और ना ही कोई उन पर शासन कर सकता है, अतएव भगवान अनीश कहलाते हैं। शाश्वत स्थिर भगवान अविकारी हैं, इसलिए शाश्वत और स्थिर हैं। देह बदलता है, मन परिवर्तित होता है, बुद्धि नए आयामों में विकसित होती है, लेकिन चैतन्य जो सबको अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है, सदा स्थिर है। बालपन में, युवावस्था में, मध्यावस्था में और वृद्धावस्था में भगवान सदा अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए नित्य, शाश्वत और स्थिर हैं। इसलिए जगत के स्वामी को शाश्वत स्थिर नाम से सुशोभित किया गया है। भूषय भूषय अर्थात पृथ्वी पर विश्राम करने वाले। भगवान राम लंका जाते हुए मार्ग में समुद्र के तटों पर विश्राम करे थे, सोए थे, इसलिए भूषय भी कहलाते हैं। प्रलय काल के समय पूरी सृष्टि जिनमें समा जाती है और परमेश्वर धरती माता के पति भूपति हैं, वे आकाश को अपना शरीर बनाकर पृथ्वी को अपना शयनागार बनाते हैं। क्षीर सागर में श्री देवी के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए भूषय हैं। भूषण वह जो संसार को आभूषित करता है। भौतिक रूप से अपनी रचनाओं के असीम सौंदर्य से, भावनात्मक रूप से प्रेम और अन्य सूक्ष्म वृत्तियां प्रदान करके और बौद्धिक रूप से वह ही उन सभी महान, उदात्त और सुंदर विचारों के पीछे हैं, जिसने मानवीय जीवन, इतिहास और संस्कृति को संपन्न बनाया है। भगवान नारायण ने अपने अनेक अवतारों में विश्व की महिमा को बढ़ाया है। भूति भूति अर्थात सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, यानी हमारे भगवान विष्णु। वे समस्त ऐश्वर्यों के खजाने हैं, इसलिए उनका वैभव जल में, स्थल में, भूलोक से लेकर सत्यलोक तक सर्वत्र भगवान की विभूति व्याप्त है। विशोक नारायण दुख रहित और शोक रहित हैं, इसलिए विशोक नाम से सुशोभित हैं। जहाँ भगवान हैं वहाँ शोक और मोह कैसे हो सकता है? वे तो परम आनंद के सागर हैं। जो भक्त सर्वत्र भगवान को कण कण में व्याप्त देखते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी वस्तु, स्थान इत्यादि के लिए शोक अथवा मोह हो ही नहीं सकता है। वो भी विष्णु जी की तरह सदा संतुष्ट और कामना रहित हो जाते हैं। शोक नाशनः आनंद सागर भगवान के पास दुख, निराशा आदि ठहर ही नहीं सकते,
क्योंकि वे उदार, उदात्त एवं निर्विकारी हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से उनका स्मरण मात्र भी करते हैं, भगवान उनके सारे शोक दूर कर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, जो निष्ठापूर्ण आराधना करते हैं, जिनका चित्त मुझ में स्थिर है, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। इसलिए शोक नाशन नाम है भगवान का। आर्चिष्मान शुद्ध चैतन्य रूप में भगवान पूर्ण प्रकाश के स्रोत हैं। कठोपनिषद उद्घोष करता है, जिसे सूर्य, चंद्रमा, तारों और विद्युत का प्रकाश भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसे यह दीपाग्नि कैसे प्रकाशित कर सकती है? क्योंकि आत्मा कांति से सब कुछ भासता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 कहती है, वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। भगवान आर्चिष्मान है, क्योंकि वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य यह त्रिपुटी नहीं है, बस अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता ज्योतियों के ज्योति भगवान विष्णु परम आनंद ही हैं। अर्चित श्री विष्णु इस जगत के स्वामी, प्रकाशक, रक्षक और पालन करता है। अतः सभी जीवों द्वारा उनका पूजन, यशोगान और सम्मान किया जाता है। चर अचर भूलोक के जीव तथा स्वर्ग लोक में रहने वाले देवी देवताओं द्वारा पूजित हैं भगवान विष्णु। अतः भगवान अर्चित नाम से विख्यात हैं। कुंभ आत्मस्वरूप परमेश्वर को कुंभ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घड़ा वस्तुओं को धारण करता है, उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड ईश्वर में स्थित है। वही सबके धारक और पोषक हैं। हर वस्तु और हर घटना उस ईश्वर में ही स्थित है। श्री विष्णु जगत के चराचर जीवों की आत्मा के नित्य, अनादि एवं अनंत कुंभ हैं। वे ही संपूर्ण जगत में समाये हुए हैं और सारा जगत भगवान में समाया हुआ है। इसलिए भगवान कुंभ नाम से सुशोभित हैं। विशुद्धात्मा भगवान परम शुद्ध, निर्मल, आत्मस्वरूप, तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए विशुद्धात्मा नाम से विख्यात हैं। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अंश यह जीव अविनाशी है, किंतु जब यह विनाशी देह को मैं मेरा मान लेता है, तब तीनों गुणों से बंध जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विशोधन श्री विष्णु के स्मरण मात्र से भक्तों के पापों का नाश होता है। भगवान श्री हरि बंधनों से मुक्ति कराने वाले हैं, अतः विशोधन नाम से विख्यात हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, 1000 बार गंगा स्नान करने से और करोड़ बार पुष्कर क्षेत्र में नहाने से जो पाप नष्ट नहीं होते, वे श्री हरि का स्मरण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा है, जो जीव अविनाशी नारायण देव का एक मुहूर्त भी चिंतन करता है, उसका अंतःकरण परम शुद्ध हो जाता है और भक्त की अपूर्णता और दुख लेश मात्र भी नहीं रहते। अनिरुद्ध भगवान विष्णु के द्वापर युग के अवतारों में 4 अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का वर्णन है। भगवान सदा ही विजयी होते हैं, इसलिए भी अनिरुद्ध कहलाते हैं। जो भक्त हृदय में भगवान की सुंदर मूर्ति बसाकर और प्रभु के चरण कमल को अपना ध्येय बनाते हैं, भगवान उनके मार्ग की सारी बाधा हटाकर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाकर विजयी बनाते हैं। इसलिए कहा गया है, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ। अप्रतिरथ, भगवान प्रतिपक्ष से रहित हैं, इसलिए अप्रतिरथ कहलाते हैं। भगवान को किसी शत्रु ने ललकारा नहीं और ना ही उनका कोई शत्रु है, क्योंकि उनकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति से सारे शत्रु परास्त हो उनके प्रेमी हो जाते हैं। प्रद्युम्न, परम धनी और परम श्रेष्ठ होने के कारण भगवान प्रद्युम्न नाम से सुशोभित हैं। परमेश्वर लक्ष्मीपति होने के कारण अपनी उदारता से अपने भक्तों को श्री और महान वैभव प्रदान करते हैं। द्वापर युग के तीसरे प्रकटीकरण प्रद्युम्न थे, इसलिए भगवान विष्णु का नाम प्रद्युम्न भी है। अमित विक्रम, आत्मस्वरूप परमात्मा सर्वशक्तिमान और अपार पराक्रमी है, इसलिए अमित विक्रम कहलाते हैं। श्री विष्णु का विक्रम अहिंसित, अप्रतिहत, अतुलनीय है। उनकी सर्वव्यापकता एवं लोक कल्याणकारिता का दर्शन इस नाम में हो रहा है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।